तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, सारे पॉइंट ऑफ व्यू को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्या होता है, कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड कॉजेज द कंप्यूटर टू बिहेव इन अ प्रीडिफाइंड मैनर। यानी एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है, जब एग्जीक्यूट होता है तो जो कॉज ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जो बिहेव करते हैं इन अ प्रीडिटरमाइंड मैनर में। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर आर यूजलेस, यानी बिना प्रोग्राम के जो कंप्यूटर है वो तो यूजलेस है। जैसे प्रोग्राम इज लाइक अ रेसिपी, यानी प्रोग्राम क्या एक रेसिपी है। मान लीजिए किसी भी चीज को बनाना है तो उसके लिए एक स्टेप तो होता है ना, उस स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यानी ये कंटेन करता है किसको, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स को, जो कि वेरिएबल कहलाता है। एंड लिस्ट ऑफ डायरेक्शन को, जिसे हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू विद वेरिएबल, यानी जो कंप्यूटर को बताता है कि आखिर वेरिएबल के साथ क्या करना है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द वेरिएबल कैन रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट और ग्राफिकल इमेजेस। यानी जो वेरिएबल है उनको हम रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं न्यूमेरिक डेटा के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ग्राफिकल इमेज के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, पास्कल है, बेसिक है, फोर्ट्रेंट है, कोबल है, या फिर लिस्प है, जावा है। ये सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये सारे जो हैं, ये आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। एंड वन कैन आल्सो राइट प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। यानी इन सारे हाई लेवल लैंग्वेज को हमें लो लेवल में लिखना पड़ता है, जिसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ऑल्दो दिस इज मोर डिफिकल्ट, यानी ये क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे आता है कि लो लेवल लैंग्वेज, कह रहा है कि लो लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू द लैंग्वेज यूज्ड बाय अ कंप्यूटर। यानी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज से क्लोजर होता है, जो कि कंप्यूटर के द्वारा यूज किए जाते हैं। जब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं ह्यूमन के लैंग्वेज से। क्लियर। अब यहाँ पे कैटेगरीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फाइल इनटू और टू फंडामेंटल कैटेगरीज, लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरीज हैं उनको दो भागों में रखा गया। पहला आपका लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। यानी जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो मशीन पे डिपेंड करता है। दैट इज दे आर डिजाइंड टू बी रन ऑन ए पर्टिकुलर कंप्यूटर, यानी ये डिजाइंड होता है रन करने के लिए एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे। दूसरा हमारा आता है पॉइंट, कह रहा है कि इन कॉन्ट्रास्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, तो ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, रन ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर, यानी अलग अलग कंप्यूटर पे उनको रन किया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द हायरार्की ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जो हायरार्की होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो कंटेन करता है अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। थ्रू द फर्स्ट 4 डिकेड्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्वड इन जनरेशन। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द फर्स्ट 2 जनरेशन, यानी जो पहला 2 जनरेशन था, वेयर लो लेवल एंड द नेक्स्ट 2 हाई लेवल। यानी पहला जो 2 था जनरेशन वो लो लेवल के अकॉर्डिंग था, और जो बाकी का जो दूसरा 2 आया वो हाई लेवल जनरेशन था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब यहाँ पे कह रहा है कि द हायर लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड अस ग्रेटर प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो प्रोवाइड नहीं करता है ग्रेटर प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज को, बट दे डू प्रोवाइड अ मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर। लेकिन ये क्या करता है, हमें एक सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन शॉर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल ऑफ द लैंग्वेज द इजियर इज टू अंडरस्टैंड एंड यूज। यानी हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, जो आसान होता है चीजों को समझने के लिए, इजी टू यूज। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, इन अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यू नीड ओनली इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू, नॉट नेसेसरी हाउ टू डू। यानी फोर्थ जनरेशन में आपको जरूरत है केवल इंस्ट्रक्शन देने का कंप्यूटर सिस्टम को कि क्या करना है, ये नहीं बताना है कि कैसे करना है कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। कह रहा है कि देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रीडेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि अ गुड हाई लेवल लैंग्वेज विल आल्सो प्रोग्राम टू बी रिटन इन सम वेज दैट रिजेंबल अ क्वाइट इंग्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइनिंग एल्गोरिथम। कहने का मतलब क्या है कि ये चीजें ऑलरेडी रीड कर लेता है, यानी इफ केयर इज टेकन तो द कोडिंग में डन इन अ वे दैट इज एसेंशियली सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग, यानी चीजों को ऑटोमेटिकली वो चीजों को फेच कर लेता है। दूसरा हमारा था पोर्टेबिलिटी का। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या होते हैं, बिंग एसेंशियली मशीन इंडिपेंडेंट। ये क्या होते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, जो क्या है, शुड बी एबल टू डेवलप
पोर्टेबल सॉफ्टवेयर, यानी उनको चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल कर सके डेवलप करने के लिए। तीसरा हमारा है जनरलिटी, यानी मोस्ट हाई-लेवल लैंग्वेजेस अलाउ द राइटिंग ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स and thus relieving the programmer to need to be become an expert in many diverse languages। एंड अगला हमारा है ब्रेविटी, कह रहा है कि लैंग्वेज शुड हैव द एबिलिटी, यानी जो लैंग्वेज है उनके पास एबिलिटी होता है इंप्लीमेंट करने के एल्गोरिथम को विद द लेस अमाउंट ऑफ कोड, यानी कम से कम कोड के अंदर, एंड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एंड ऑफन कंसिडरेबली शॉर्टर देन द लो लेवल इक्विवेलेंट्स। ओके, अब यहाँ पे पांचवा है हमारा एरर चेकिंग, यानी एरर चेकिंग के फंडामेंटल कोई प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है प्रोवाइड करता है। और कॉस्ट कह रहा है कि द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फंक्शन ऑफ मेनी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये सारे फंडामेंटल को डिस्कस किए। ये सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि फैमिलियर नोटेशन हो गया, क्विक ट्रांसलेशन हो गया, एफिशिएंसी हो गया, मॉड्युलैरिटी हो गया, उसके बाद आपका वाइडली अवेलेबल हो गया। ये सारे आपके अलग अलग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।